सुबह की राम राम। मैं सुधा सक्सेना। कल जो मैंने कर्मयोग पर चर्चा करी वो सब आपने बहुत पसंद करा। उसके लिए मैं आप सबकी आभारी और हृदय से धन्यवाद करती हूँ। आज भी मैं थोड़ा सा कर्म ही योग है इस पर बताऊँगी। आज वाले अंक को कल, भविष्य वाले कल को जब मैं जो अंक बोलूँगी उससे जोड़ के पढ़िएगा तो आपको कर्म और भक्ति समझ में आएगी। तो आइए, आज हमारा है कर्म ही योग है। जगत एक प्रयोगशाला है जहाँ मानव कर्म करते हुए आगे बढ़ता जाता है। मानव शरीर संस्कारों से बद्ध जीव है। मनुष्य भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व चाहता है। प्रकृति पर प्रभुत्व दिखाने की क्षमता कर्म क्षेत्र बन जाती है। अपने जीवन के कर्म क्षेत्र के विस्तार के लिए शारीरिक और मानसिक क्रिया मनुष्य जो करता है वह कर्म योग है। आँखों को बंद कर बैठे रहने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। कृष्ण ने गीता में कर्म को सर्वश्रेष्ठ बताया। कर्म करते हुए सफलता या असफलता मायने नहीं रखती। असफलता हमें नए सबक देती है। हर असफलता के बीच एक हीरा छिपा होता है। यदि असफलता के उस हीरे को पा लिया तो अगली बार फिर प्रयत्न करने पर सफलता मिलेगी। यदि असफलता के बाह्य घेरे को पकड़ लिया तो सफलता नामुमकिन है। असफल होते हुए, गिरते पड़ते, कार्यों में सुधार करते हुए जब हम सफलता प्राप्त करते हैं तो अनेक अनुभव हमारे जीवन को उत्कर्ष की ओर ले जाते हैं। कर्म एक सहज मार्ग है जिसके द्वारा मनुष्य सफलता और असफलता के मध्य धीरे धीरे ऊंचाइयों को छू लेता है। कर्म अधिकार और कर्तव्य के अंतर को दर्शाता है। सामान्य व्यक्ति दायित्वों का निर्वहन करते हुए आत्मिक संतुष्टि को प्राप्त हो, ऐसा कर्मयोग का सिद्धांत है। निर्धारित दायित्वों का पालन करते हुए अनेक बार असफलता मिलना भी स्वाभाविक है, क्योंकि भौतिक संसार में आकर्षण और विकर्षण भी स्वाभाविक है। ये आकर्षण और विकर्षण कार्य में बाधा पहुंचाते हैं। उन्हें अलग करते हुए दायित्वों की ओर बढ़ना होता है और तब सफलता प्राप्त होती है। आकर्षण सदैव उस फिसलन वाले तेल की भांति है जो कि जीवन में व्यक्ति कभी भी फिसल जाता है। यह संभावना हर ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति के लिए भी संभव है। इससे बचने के लिए कर्म की साधना आवश्यक है। साधना से तात्पर्य उन युक्तियों का प्रयोग जिससे हम अपनी फिसलन कम कर सकें। जैसे विद्युत के तार पर प्लास्टिक कवर इंसुलेटर का काम करता है, वैसे ही ये विवेकपूर्ण कर्म हमारी आत्मा अर्थात विद्युत के लिए इंसुलेटर का काम करता है। सीधे कष्ट ना पहुँचे और धीरे धीरे हम सही गंतव्य पर पहुँच जाएं। लक्ष्य के लिए जीवन जीना चाहिए। डटे रहकर सामने की विपरीत परिस्थितियों का सामना कर लक्ष्य को प्राप्त करना कर्मयोग है। जगत से प्रभावित सभी होते हैं। लक्ष्य छोड़कर भागना कायरता है। ईमानदार होना अच्छी बात है। ईमानदार होकर टिके रहना बहुत बड़ी बात है। ईमानदार व्यक्ति स्वयं को इतना कष्ट देता है कि वह स्वयं से खुद संघर्ष नहीं कर पाता और हार मानकर कहता है कि अब मैं नहीं कर सकता। जो इसे साध जाता है वही वास्तव में कर्मयोगी होता है। अब मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि कर्म करते हुए अनेक कष्ट, अनेक बाधाएं हमारे जीवन में आती हैं। यदि हम अपनी इंद्रियों को, अपने मन को नियंत्रित करते हुए
उस कर्म को करते हैं जो कि सबके लिए लाभदायक हो। अधिकार और कर्तव्य का तात्पर्य यही है कि पहले हम कर्तव्य करें, तभी हम अधिकार की मांग कर सकते हैं। और यदि हम जीवन में ऐसा कर लेते हैं तो वो सत्कर्म है, उसी को कर्मयोग कहते हैं। कल के अंक में कर्म से संबंधित भक्ति क्या है, इस पर मैं चर्चा करूँगी। धन्यवाद।